दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज वर्ल्ड में। और आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द वो होते हैं जो हम संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को संज्ञा पता है? अगर नहीं पता है तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। संज्ञा शब्द वो होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम होते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम संज्ञा होती है। जैसे कि मेरा नाम, किसी जगह का नाम या किसी वस्तु का नाम। जैसे वस्तुओं में आप कुछ भी ले लीजिए, पेन, पेंसिल, बॉटल, कुछ भी, तो ये नाम हो गए। इनकी जगह पर जब हम किसी और शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? सर्वनाम का प्रयोग हम इसलिए करते हैं अ, ताकि संज्ञा जो बार बार इस्तेमाल होती है उससे हम बच सके। तो सर्वनाम के कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम। तो ये क्या हो गए? कुछ उदाहरण हो गए। तो इसी तरह से अब सर्वनाम को हम, इन्हीं उदाहरणों को सर्वनाम के हम वाक्यों में प्रयोग करके मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। जैसे कि हमारा पहला वाक्य है, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। तो इसमें क्या हो गया? सर्वनाम मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। तो इस वाक्य में सर्वनाम हुआ मैं। अब हमारा दूसरा वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया, उस नाम की जगह पर उन्होंने क्या प्रयोग करा? तुम कहाँ जा रहे हो। तो तुम शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। इसी तरह से वह मेरा दोस्त है। इस वाक्य में वह शब्द का प्रयोग उन्होंने कर लिया कि वह मेरा दोस्त है। नाम नहीं लिया, संज्ञा का इस्तेमाल नहीं करा। संज्ञा की जगह पर क्या इस्तेमाल करा? सर्वनाम। सर्वनाम मतलब वह मेरा दोस्त है। अब हमारा अगला वाक्य है, हम पार्क में खेल रहे हैं। इसमें सर्वनाम क्या हो गया? हाँ जी, बताइए, क्या सर्वनाम हुआ? यस, हम। अब अगला शब्द है, अगला वाक्य है हमारा, वे लोग बहुत मेहनती हैं। तो अभी बताइए, इसमें क्या सर्वनाम हुआ? वेरी गुड, वे लोग बहुत मेहनती हैं। अब हमारे पास अगला वाक्य है, ये मेरे दोस्त हैं। तो इसमें क्या हुआ? सर्वनाम ये। अब हमारा लास्ट वाक्य है, वह मोहन है। इसमें इसमें मोहन क्या हो गया? संज्ञा। और वह क्या हुआ? सर्वनाम। ठीक, अभी हमने उदाहरणों के द्वारा भी मैंने आप लोगों को ये बता दिए और इसके बारे में बता दिया कि सर्वनाम क्या क्या है। अब हम और थोड़ा सा आपको ये, मैं इसी सर्वनाम जो मैंने आपको पढ़ाया इसको मैं आपको रिवाइज भी करा देती हूँ। इसके मेन पॉइंट्स क्या होंगे जो आपको ध्यान रखने हैं, जिससे आपको सर्वनाम को समझने में और याद रखने में आसानी रहेगी। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द होते हैं। ठीक, हमने एक ही परिभाषा को याद रखना है कि सर्वनाम क्या है। जब हम एग्जाम में इसको लिखेंगे, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं। सर्वनाम क्यों प्रयोग होते हैं? तो क्यों होते हैं? सर्वनाम वाक्यों को छोटा करने और उन्हें कम दोहरावदार बनाने में मदद करते हैं। कम दोहरावदार मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, आप अपने किसी दोस्त के बारे में बात कर रहे हो। जैसे आप बोल रहे हो, राम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, राम मेरे साथ रोज स्कूल जाता है, राम मेरे साथ शाम को खेलने जाता है। तो इसमें बार बार राम राम शब्द का प्रयोग हो रहा है, जो कि राम क्या है? यहाँ पर संज्ञा। तो इसको हटाने के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? संज्ञा की जगह पर सर्वनाम। तो हम बोलेंगे, राम मेरा अच्छा दोस्त है, वह मेरे साथ स्कूल जाता है, हम रोज शाम को खेलने जाते हैं। तो इस तरह से हमने राम जो कि संज्ञा है उसकी जगह पर सर्वनाम का प्रयोग कर लिया है, वह और हम। इसी तरह अब हम आगे आप को बता दूं कि सर्वनाम शब्दों का निर्माण किससे हुआ है? सर्व और नाम शब्दों से। ठीक, सर्वनाम के कुछ उदाहरण जो हमने अभी ऊपर पढ़े, इनको एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आप मेरे साथ साथ बोलिए इनको, मैं, तुम, आप, उसका, इस, वह, हम, हमारा आदि। अब जो सबसे मेन बात है, आपने याद रखना है कि लिंग, वचन और कारक के हिसाब से सर्वनाम अपना रूप बदलते हैं।
ठीक, ये हमारी परिभाषा हो गई और हमारे ये उदाहरण हो गए। अब हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकारों में वैसे मेन देखा जाए तो सर्वनाम के प्रकार हिंदी में मूलतः सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं, जो कि है मैं, तो, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। लेकिन यदि हम इनका प्रयोग करते हैं, प्रयोग मतलब जब हम वाक्य बनाते हैं, वाक्यों में इनको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसको देखते हुए तो सर्वनाम के मेन कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं। तो 6 प्रकार वो इस प्रकार है। पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। और संज्ञा को क्या बोलते हैं? नाउन। ठीक, तो आप लोगों को ये इससे कोरिलेट करके भी याद रह जाएगा कि इंग्लिश में क्या होता है और हिंदी में क्या होता है। सर्वनाम का पहला भेद है हिंदी में पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो कि इंग्लिश में हम बोलेंगे डेफिनेट प्रोनाउन। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउन। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये थे हमारे सर्वनाम के प्रकार और सर्वनाम की परिभाषा। तो आप लोगों को मेरी यह वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।